हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप जीके ट्रिक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीके वन शॉट में। आशा करता हूं आप भी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज जीके वन शॉट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो आपको आने वाले सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से आप इसमें अपने नंबर को बूस्टअप कर सकते हैं और आने वाले सभी भी एग्जाम में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को हम वेरियस तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि अक्सर करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में जो पॉइंट बनते हैं उनको हम अक्सर कंफ्यूजिंग में भूल जाते हैं। तो आज के बाद आप इसको डेफिनेटली नहीं भूलेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो को कंप्लीट करें और अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। जैन धर्म क्या है? देखिए, जैन धर्म भारत का एक प्राचीन श्रमण धर्म है। कैसा है? श्रमण धर्म है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म भारत का एक प्राचीन श्रमण धर्म है और यह धर्म जो है वो ईश्वर नहीं, कर्म सिद्धांत पर आधारित है। ये फैक्चुअल पॉइंट है, इसमें याद रखिएगा इसे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या ये ईश्वर धर्म ईश्वर पर आधारित नहीं है, यानी कि ईश्वर धर्म नहीं है ये किस पर? कर्म पर आधारित है। व्यक्ति जैसे काम करेगा वैसा ही फल पाएगा, ये इस धर्म में बताया गया। इसका जो मुख्य आधार है ना, इसका जो बेस है वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है, मैं आपके आगे भी बताऊंगा लेकिन अभी बता दे रहा हूं कि अहिंसा का मतलब है कि किसी पर भी हिंसा नहीं करनी, यानी कि जीवों पर दया करनी है। इसके बारे में दो तीन चीजें समझते। देखिए, इसमें है जैन शब्द। अब जैन होता क्यों है? जैन है जिन से बना। अब आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन आ गई, ये जिन क्या है? तो देखिए, मैंने इसको इंक्लूड किया है जिन। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो है जिन। कौन है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो है जिन। समझ गया? और देखिए, और जो जीत गया वो है जिन, और जिसने जिन को मान लिया वो है जैन। तो जिन जैन जिन इसी पे आधारित है। याद रखिएगा, जिन जैन जिन, यानी कि जिन जिसने इंद्रियों को जीत लिया और जो जिन जिन को मानता है वो है जैन। समझ गया? जो जिन को मानता है उसे कहते हैं जैन। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैन धर्म में आत्मा और कर्म, इनको बहुत महत्व दिया गया है। किसको? आत्मा को और कर्म। इन्होंने ये बताया है कि आत्मा कैसी है? नश्वर है, यानी कि नष्ट नहीं हो सकती। और कर्म प्रधान बताया गया, यानी कि आदमी को जो भी फल जिस भी प्रकार से मिलेगा वो उसके कर्म पर आधारित होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। जैन धर्म के कुल प्रवर्तक, ये इंपॉर्टेंट पद है इसका। जैन धर्म में एक पद था जिसका नाम था प्रवर्तक। इसको या तो तीर्थंकर कहेंगे या प्रवर्तक कहेंगे। तो याद रखिएगा, जैन धर्म में तीर्थंकर कितने थे? 24। यानी प्रवर्तक कितने थे? 24। अब देखिए कौन कौन से थे वो मैं आपको बता रहा हूं। सारे तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन जितने आप याद कर सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं आपको चुटकियों में याद करा दूंगा। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केवल 4 तीर्थंकर हैं और 5वें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव फर्स्ट, जिनको बोला जाता है आदिनाथ। ये पहले तीर्थंकर हैं। इनके जैन परंपरा के अनुसार ये बताए जाते हैं कि इनके संस्थापक थे। दूसरे हैं अजीतनाथ, ये सेकंड नंबर के तीर्थंकर थे। तीसरे हैं अरिष्ट नेमी, इनका नाम है नेमिनाथ, ये 22वें नंबर के थे। अगले हैं पार्श्वनाथ, ये 23वें नंबर के। और 24वें नंबर के, ये तो आपको अच्छे तरीके से याद रखने ही रखने हैं, इनका नाम था भगवान महावीर स्वामी। इन्हीं के ऊपर पूरा जैन धर्म टिका हुआ है। तो देखिए, इसको याद कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या यहां आती है कि इसको याद कैसे करें। तो देखिए कैसे याद करते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। इसमें जो चारों पांचों जो तीर्थंकर हुए, जो 4 शुरू के मैंने आपको बताई, देखिए इंपॉर्टेंट के लिए यही बताया मैंने आपको। क्या बताया मैंने? 4 तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है और 5वें जिनके ऊपर जैन धर्म टिका हुआ है उनके बारे में मैंने बात की है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, इनमें कितने टोटल कितने हो गए? 5। इंपॉर्टेंट कौन से? शुरू के 4 और लास्ट में इनके बारे में तो जानना ही जानना है। तो देखिए ट्रिक क्या है। ऋषि अजीत अष्टपास महावीर थे। याद रखिएगा क्या? ऋषि अजीत अष्टपास महावीर थे। वीडियो को पॉज करिए और इसको थोड़ा सा लिखिए। लिखेंगे तो आप आसानी से जिस भी चीज को लिख देंगे वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए कैसे है। पहला है ऋषि। अब ऋषि से मैंने बनाया क्या? ऋषभदेव। जैसे मैंने आपको यहां बताया, ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर। उसके बाद दूसरा, दूसरे हैं अजीत। देखिए मैंने आपको बताया ना, ऋषि अजीत, तो अजीत, अजीत से क्या बना? अजीतनाथ। तीसरे हैं
अरिष्ट, यानी कि यहां देखिए अरिष्ट नेमी है ना, तो अष्ट याद कर लीजिए, अष्ट। अब देखिए अरिष्ट में अष्ट आ रहा है, अगर आप री को साइलेंट कर दें तो यहां क्या आएगा, अष्ट। तो अष्ट से क्या बनेगा, अरिष्ट नेमी, यानी कि नेमिनाथ। चौथे हैं पास, पास से क्या बन जाएगा, पार्श्वनाथ, सिंपल। और लास्ट है भगवान महावीर, यानी कि महावीर का तो पूरा नाम बताया गया, महावीर स्वामी। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको और अच्छे से याद करने हैं तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसमें अच्छे से ये ट्रिक एक दो बार अपने कॉपी पे लिखिए। अगर लिख लेंगे तो आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए लास्ट में मैंने ये काटा हुआ है थे, ये इसलिए काटा रखा है क्योंकि ये सिर्फ आपको फ्लो के लिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं जिनको अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और लास्ट ये है पांचवा, इसको बोला जाता है ब्रह्मचर्य। क्या बोला जाता है, ब्रह्मचर्य। सर इसको याद कैसे करेंगे, दिक्कत यहां आएगी। तो देखिए मैं इसको ऐसे याद कराऊंगा। देखिए ट्रिक है इसकी, अ से अ, आज से क्या पढ़ेंगे आप, अ से अ, आज से क्या पढ़ेंगे आप, अ से अ, अब पढ़ेंगे आप अ से अ, बस इतना ही याद करना है। आज से आप क्या पढ़ेंगे, आज से अब क्या पढ़ेंगे, अ से अ, बस इतना ही 4 बार रिपीट करिए इसको, अ से अ पढ़ेंगे अब आप। तो देखिए आ से क्या है अहिंसा, स से क्या है सत्य, अ से क्या है अस्तेय और अ से क्या है अपरिग्रह और अगले बार से क्या है ब्रह्मचर्य। देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये इनके अलग अलग मतलब भी दिए गए हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं इनके मतलब। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी भी जीव पर हिंसा न करना, यानी कि किसी पर भी अत्याचार नहीं करना। दूसरा है सत्य, इसको मैंने आपको बताया कि अगर आप सत्य को मानते हैं तो आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह, देखिए मैंने इसके बारे में बताया, आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना करना। और लास्ट है पांचवा, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। इसका मतलब यह है कि आप इंद्रियों को किस में कर रहे हैं, बस में, यानी कि जो इंद्रियों को बस में कर लेता है उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य इंसान। देखिए अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पार्श्वनाथ जो थे ना, पार्श्वनाथ मैंने अभी आपको बताया कौन से नंबर के थे। अगर आपको वीडियो सही से समझ में आई है तो आप इसके बारे में बताइए, पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। और देखिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इन चारों व्रत को चतुर्व्रत कहा जाता है और ये किन्होंने दिए थे, भगवान पार्श्वनाथ ने। अब पांचवा कौन सा है, देखिए पांचवा व्रत किसने जोड़ा है, ये पांचवा जोड़ा है भगवान महावीर ने, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। इनके तीन त्रिनत्न भी हैं, इनको इंपॉर्टेंट संज्ञा दी गई है जैन धर्म में। ये कौन कौन से, एक है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। यानी कि अगर जो तीनों, द से दर्शन, ज्ञा से ज्ञान और आ से आचरण, अगर ये तीनों कोई प्राप्त कर ले, यानी कि दर्शन, ज्ञान और आचरण, तो उसको किसकी प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की। किसकी, मोक्ष की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब मैंने इस पे क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए वो मैंने सारे इस पे लेटेस्ट एग्जाम पर आधारित सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है। आप भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आसानी से इसको जितने भी प्रश्न मैंने पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे साथ साथ देते रहिए। देखिए क्या है पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। देखिए जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, मैंने अभी आपको बताया जैन धर्म में किसको महत्व दिया गया, अहिंसा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने गए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कितने तीर्थंकर है, 24। कितने हैं, 24। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया, देखिए ऋषभदेव ये तो पहले तीर्थंकर थे, मैंने आपको बताया जैन संप्रदाय यहीं से शुरू हुआ है। देखिए अगला मैंने बताया पार्श्वनाथ, देखिए इसमें लिख रहा है पार्श्वनाथ, अगला लिख रहा है नेमिनाथ और अगला लिख रहा है महावीर स्वामी। अब आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, मैंने आपको प्रीवियस ट्रिक में बताया है और उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको ट्रिक को समझ लीजिए, दोबारा से एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, आप भी वीडियो को पॉज करिए और लिखिए ट्रिक को। देखिए क्या थी ट्रिक, ऋषि अजीत, ऋषि जो थे अजीत वो क्या थे, अष्टपास क्या थे, महावीर थे। सिंपल, बताया था कि नहीं मैंने। अब देखिए ऋषि ये तो फर्स्ट है, ऋषि से क्या बनेगा, ऋषभदेव।
अजीत से क्या बनेगा, अजीतनाथ, ये दूसरे थे। और अष्ट से क्या बनेगा, अरिष्ट नेमी, ये मैंने आपको बताया था 22वें नंबर के थे। पास से क्या बनेगा, पार्श्वनाथ, ये कौन से नंबर के थे, 23वें नंबर के थे। और महावीर ये कौन से थे, आखिरी नंबर के 24 में थे। तो देखिए 24वें नंबर के कौन से थे, महावीर, ऑप्शन डी सही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ कहां पे, कुंडग्राम में, ऑप्शन सी सही है। कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे, कुंड से पांव तक याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, भगवान महावीर के बारे में आपको समझा रहा हूं कि इनके अगर जन्म स्थान से मृत्यु तक जाना है तो आपको एक सेंटेंस, छोटा सा एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए, कुंड से पांव तक, यानी कि कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ और पाव से बनेगा पावापुरी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई, बस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग क्या कहलाता है। अब देखिए मोक्ष आपको पाना है तो मैंने अभी आपको लेटेस्ट बताया ना, देखिए दर्शन, द से दर्शन, ज्ञा से ज्ञान और आ से आचरण। जो दर्शन, ज्ञान और आचरण पा लेता है, यानी कि त्रिरत्न, जिन्हें थ्री जेवल्स कहते हैं जैन धर्म के, उन्हीं को तो कहते हैं क्या, त्रिरत्न। जो त्रिरत्न को पा लेता है वो क्या करता है, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या बताया था मैंने आपको अभी, अपरिग्रह का मतलब था कि संग्रह ना करना, यानी कि आवश्यकता से अनुसार अधिक संग्रह ना करना, आवश्यकता से अधिक, अभी बताया था कि नहीं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के, सॉरी, जैन धर्म किस प्रकार का धर्म है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया जैन धर्म किस प्रकार का धर्म है, ईश्वरवादी है, नहीं है, भक्ति है, नहीं है, वैदिक है, नहीं है, कैसा है, कर्मवादी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेमिनाथ का संबंध किससे माना जाता है। याद रखिए नेमिनाथ भगवान कृष्ण से संबंधित थे, इतना याद रख लीजिएगा। जैन धर्म में ग्रंथ क्या कहलाते हैं, जैन धर्म में ग्रंथ कहलाते हैं आगम, क्या कहलाते हैं, आगम। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे, अगर आपको पता है, आपने दोनों क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए होंगे तो आप इसमें जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, जैन धर्म में ईश्वर को क्या स्थान दिया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च स्थान नहीं, जैन धर्म ईश्वर की बात तो करता ही नहीं है। देखिए ईश्वर की बात तो की ही नहीं है, तो सर्वोच्च, सहायक, सृजनकर्ता कोई नहीं होगा, यानी कि कोई स्थान नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञान कितने वर्षों के बाद मिला। देखिए 12 वर्षों के बाद मिला है, इंपॉर्टेंट ये वाला सही है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैन संप्रदाय की मान्यता क्या है। अब आप इसको कैसे करेंगे, अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से समझा है तो आप इसका जवाब मुझे जरूर दें, अपने विवेक को यूज करें और इस सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा पाएं। वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।